कुछ संबंधों में कभी कभी घुटने के दर्द में हमें कुछ डॉक्टर्स घुटने में इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। कौन कौन सी वैरायटी के इंजेक्शंस हैं, क्या होते हैं घुटने के इंजेक्शंस, इनसे फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आइए इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। आज के इस करंट सिनेरियो में हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि दवाइयों के द्वारा उपचार के कई माध्यम अवेलेबल हैं। इन माध्यम्स में कुछ चीज़ें होती हैं घुटनों के लिए इंजेक्शंस। तो घुटनों में जो इंजेक्शंस आते हैं वे आजकल कई वैरायटीज़ के आते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली और पुराने ज़माने से जो चल रहे हैं वो हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शंस। बहुत बार आप जाते हैं घुटने में, किसी लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं या कुछ क्वैक्स के पास जाते हैं और वो एक इंजेक्शन लगाते हैं और आपको लगता है कि मुझे पेन रिलीफ हो गया। इंजेक्शन क्योंकि सस्ता आता है इसलिए ज़्यादा लोग उस इंजेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंजेक्शन केवल 100-125 रुपये कॉस्ट करता है और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको इमीडिएट मिरेकलसली पेन रिलीफ मिलता है। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये इंजेक्शन धीरे धीरे हमारे जॉइंट को अंदर से गला रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कार्टिलेज को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, आपके सॉफ्ट टिश्यूज को खराब कर देता है और 4 से 5 इंजेक्शंस लगने के बाद हमारी चाहे बोन है या जो जॉइंट की हड्डियां हैं वे गल जाती हैं। तो ये स्टेरॉइड आपको रिलीफ तो दे रहा है पर अंदर ही अंदर हमारे जोड़ को खराब कर रहा है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है लगाने वाला व्यक्ति। किसी भी जॉइंट के अंदर अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वह एक तरह का छोटा ऑपरेशन है। उसमें उतनी साफ सफाई, उतनी काजगी, उतनी देखभाल, एंटीबायोटिक कवर, प्रॉपर क्लीनिंग, स्टर्लीनेस, हैंड वॉश, हाइजीन, ग्लव्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो केवल नॉर्मल तरीके से हाथ साफ करके इंजेक्शन लगा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हाइजीन और स्टेरिलिटी का ध्यान रखना। उसके अलावा लगाने वाला व्यक्ति जॉइंट में इंजेक्शन लगाने के लिए कितना निपुण है। आप जिस भी व्यक्ति से इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या वह प्रॉपर सर्टिफाइड डिग्री होल्डर व्यक्ति है, क्या वह इंजेक्शन जॉइंट के अंदर लगा भी सकता है या नहीं लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक किसी भी इंजेक्शन को लगाने के लिए, खासकर स्टेरॉइड को और उसके साइड इफेक्ट को जानने के लिए। अब बात करते हैं सेफ इंजेक्शंस कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जिन्हें लगाने से हमें एक्चुअल फायदा मिल सकता है। उन इंजेक्शंस में सबसे कॉमनली आती है पीआरपी थेरेपी या जिसे हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी हमारे ब्लड द्वारा तैयार करी जाती है और इसमें से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकालते हैं और उसे हम जॉइंट में इंजेक्ट कर देते हैं। पीआरपी थेरेपी कई तरह से काम करती है मित्रों। पीआरपी थेरेपी हमारी ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिगामेंट इंजरीज को हील करती है। पीआरपी थेरेपी ग्रेड 1 ग्रेड 2 आर्थराइटिस इंजरीज को हील करती है, मेनिस्कस टेयर्स को हील करती है। तो पीआरपी एक बहुत अपकमिंग और इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है। अभी तक वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्च चल रही है, रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे हमें और इसके रिजल्ट्स को जानने का मौका मिलेगा। पीआरपी कुछ कंपनीज ने इंडिया में हाल ही में सिंथेटिक पीआरपी को कमर्शियली मेड अवेलेबल किया गया है। मतलब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टेम सेल्स को बाहर कल्चर किया है और उसे एक इंजेक्शन की फॉर्म में वो बना के देते हैं जिसे हम जॉइंट में लगा देते हैं। इस पीआरपी का फायदा ये है कि इसमें हमारे ब्लड को विड्रॉ नहीं किया जाता, मशीन में प्रोसेस नहीं किया जाता, उसको डायरेक्टली बना के हमें दिया जाता है और एक इंजेक्शन फॉर्म में हम उसको लगा देते हैं। उसके अलावा जो इंजेक्शन मेथड्स अवेलेबल हैं उसे हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, यानी कि लुब्रिकेंट का इंजेक्शन। जैसे कुछ लोगों में धारणा है कि घुटने में चिकनाई कम हो गई है, चिकनाई का इंजेक्शन लगा लेंगे तो वो सही हो जाएगा। हाइलुरोनिक एसिड एक प्रकार का लुब्रिकेंट है जिसे हम नी के अंदर लगाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड में कुछ बातें हमें ज़रूर जाननी है। सस्ता उपाय ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छा हो। हाइलुरोनिक एसिड लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्वालिटी, हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, हाइलुरोनिक एसिड कौन सी कंपनी द्वारा किस इन्वायरमेंट में बनाया जा रहा है, क्या वह एनिमल सोर्स है या नॉन एनिमल सोर्स है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एनिमल सोर्स के हाइलुरोनिक एसिड से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शन जब भी लगा रहे हैं, जहां भी लगा रहे हैं, जिससे भी लगा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक करें। क्या वह इंजेक्शन आपके लिए इंडिकेटेड है कि इंडिकेटेड नहीं है, क्या उस इंजेक्शन से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों को जाने बिना किसी भी इंजेक्शन थेरेपी पे बिल्कुल ना जाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।